वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के मैथ पर्सनली 13.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो कहा निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च यानी कि 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो है माध्य हमें कितना दिया है, हमारा 18 दिया है और हमें बारंबारता यानी एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एफ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो माध्य हमारे कितना दिया है, माध्य बराबर हमारा दिया है कि 18 दिया है। ठीक है, माध्य बराबर हमारा क्या दिया है, 18 दिया है। तो माध्य बराबर 18 दिया, तो यही माध्य वाला सूत्र लगा देंगे। तो माध्य बराबर हमारा क्या होता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है। ठीक है, अपान क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, यही हमारा फार्मूला होता है। तो माध्य हमारा दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई और एफ आई सिग्मा एफ आई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, यानी मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है इसे जोड़कर आधा कर देना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, आधा करने देना पड़ता है। तो यानी 11 और 13 हमारा कितना हो जाएगा, 11 और 13 कितना हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 से अब जब इसका आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 15 और 13 कितना हो जाएगा, 15 और 13 28 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। यानी कि इस दोनों के बीच में 2 अंतराल आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पहला तो मध्य बिंदु हमारा क्या आया था, 12 आया है और दूसरा 14 आया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए 2 के डिफरेंस से हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई का गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा और 14 छक्के 84 हो जाएगा। ठीक है, 14 छक्के 84 हो जाएगा और 16 नौ ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 144 हो जाएगा। अब इससे जब गुणा करेंगे 18 से कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 के 54 हो जाएगा, 54 के 4 हो जाएगा और 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। अब इसे जब गुणा करेंगे एफ में, एफ 20 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 20 एफ हो जाएगा ये। अब इसे जब गुणा करेंगे तो हमारा 5 दूनी 10 के 0 और 5 दूनी 10 यानी कि 110 हमारा ये हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हमारा हो जाएगा, 24 चौके 96 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 हो जाएगा। और जब इन सभी का योग करेंगे यानी सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 752 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। अब इसका जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। और एफ है तो एफ को हम प्लस में कर देंगे। ठीक है, एफ को प्लस में कर देंगे तो हमारा माध्य बराबर सूत्र भी हम क्या बताए हैं यहाँ पर कि माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई होता है। और यहाँ पर देखिए कि हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना हमारा आया है, ये आया है 752 प्लस 20 एफ आया है। ठीक, कितना है हमारा, 20 एफ आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 752 प्लस 20 एफ बटे हमारा कितना हो जाएगा ये, और ये कितना एफ आई हमारा कितना है, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ आया। ठीक है, एफ आया। और माध्य बराबर हमारा कितना दिया था, 18 दिया था। ठीक है, क्या है 18। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे और इसके बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कैंची यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लिए ताकि दिखाई दे। अब 1 का इसमें पूरे में गुणा कर देंगे इसमें और 18 का इस टर्म में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम 18 का 44 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 792 हो जाएगा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 18 जगह जब एफ में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 एफ हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। अब इस 752 को इस तरफ भेज देंगे और 18 को इस तरफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 792। और जब ये प्लस में यहाँ तो इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 752 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 एफ माइनस ये इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
और माइनस में 18f हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब इसमें में से जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और इसमें 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर इसमें 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 40 हमारा आ जाएगा। अब 20f में से जब 18f घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2f बच जाएगा। ठीक है, 2f बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 2f जो है 2 से f से गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर कहेगा क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा बराबर f हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, f का मान हमारा 20 आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।